श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम। मित्रों, आज मैं यूजीसी कानून के बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। ये जो यूजीसी कानून आया है, यह कहने के लिए है कि ये सवर्णों के लिए लाया गया है, लेकिन ये अकेले सवर्णों के लिए नहीं है। ये दलित भाइयों के लिए भी ठीक नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हम अयोध्या से हैं। हमने अयोध्या का विकास देखा है 500 साल बाद। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या का विकास किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं, पूरे दुनिया में एक लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन वह इस तरह से एक कानून ऐसा लाएंगे जो किसी के समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। अब वो किस वजह से, क्या सोच के हम उनके ऊपर ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया है, क्योंकि एक बड़ा अनुभव उनके पास है, क्योंकि उनका पूरा जीवन लगभग राजनीति में ही रहा है। इसलिए वो हमसे कई गुना ज्यादा सोचते हैं। लेकिन हमें इन चीजों से हमारा भी संबंध है, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, यदि कुछ लोग उस चीज को करें तो ठीक, लेकिन आज पूरा देश यूजीसी कानून के खिलाफ बोल रहा है कि यूजीसी कानून क्यों लाया गया है। अंततः मोदी जी को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस पे रोक लगानी पड़ी। हमारे यहाँ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वहां तो सच और झूठ का फैसला होता है। यदि ये कानून अच्छा होता तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक क्यों लगाता। इसमें रही है कुछ कमियां जो जनता के लिए हित में नहीं थी। ये अकेले सवर्णों के लिए रोक नहीं लगाएगी, ये किसी के लिए भी हितकारी नहीं थी। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था, तो उनकी लोकप्रियता और ज्यादा होती। आपने राम मंदिर बनवाया, उसके लिए हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। लेकिन आपने राम मंदिर तो बनवाया, लेकिन राम जी के आदर्शों को थोड़ा सा भूल गए, क्योंकि राम जी ने हमेशा सबसे प्रेम करना सिखाया है, आपस में लड़ना नहीं। राम जी ने माता सबरी भिलनी जाति की थी, उनके जूठे बेर खाए। केवट निषाद राज कितनी नीची जाति का था, उसके साथ मित्रता की। अब वो पहले के गुरुकुल होते थे, स्कूल होते थे, वहां निषाद भी पढ़ता था, दलित भी पढ़ता था, क्षत्रिय भी पढ़ता था, वैश्य भी पढ़ता था, ब्राह्मण भी पढ़ता था। ब्राह्मण, लेकिन सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं हुआ। और कितने बड़े बड़े ज्ञानी मुनि हुए हैं वहां पढ़ के। उसके बाद आज हम देखते हैं, जैसे जैसे हमारा समय आगे निकल रहा है, वैसे वैसे हमें नहीं लगता कि हमारी देश की अपेक्षा और देशों ने काफी विकास कर लिया। आज हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाता है 50% का, और हम चुपचाप बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा। जाहिर सी बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड भी हमारे देश में होंगे, लेकिन अपना टैलेंट दिखाएं तो कहां दिखाएं। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको तो रोका जाता है। सवर्ण हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, छात्र जीवन में
कौन आरक्षित है कौन अनारक्षित है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो टैलेंटेड है उनको मौका मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको रोक के उससे नीचे वाले को आगे बढ़ाना, ये कहाँ तक सही है? ये चीजें सही नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ने में बहुत आगे हो उसे और सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है और उससे पीछे वाला दूसरे नंबर या तीसरे नंबर वाला उसके साथ गया हुआ है, और यदि उस तेज पढ़ने वाले बच्चे को, वो सवर्ण का है इसलिए उसको साइड में कर दिया जाए, और उसके पीछे वाला बच्चा वो आरक्षण में से आता है इसलिए उसको सिलेक्ट कर लिया जाए, तो टैलेंट कहाँ रह गया? टैलेंट तो आपने हटा दिया, देश तरक्की कैसे करेगा? इसलिए छोटा सा देश हमारा पड़ोसी, वो भी हमारा दुश्मन बना बैठा हुआ है, हमें आंख दिखाता रहता है। वो अलग बात है कि हम उसकी समय समय पे ठुकाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आंख तो दिखाने की हिम्मत पड़ जाती है ना उसकी। दूर बैठा हुआ देश हम पे 50% का टैरिफ थोप देता है, और हम इंतजार करते रहते हैं कि हम कुछ ऐसा क्या करें जिससे वो हमारा टैरिफ हटा दे, और इंतजार ही करते रहते जाते हैं। हमें कुछ करना होगा, हमें टैलेंट को आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से यूजीसी कानून लाके और अपने ही देश में एक तरह से छात्र जीवन में ही जाति पाति में बांट के एक दूसरे को लड़ाना, इससे टैलेंट आगे नहीं जाएगा। इसलिए हमें श्री राम जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। इस तरह से कानून बना के और आपस में द्वेष भाव, आज हम चाय की टेबल पर बैठते हैं, हम चाय की दुकानों में बैठते हैं, हम तरह तरह के लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। कोई कहता है कानून सही है, कोई कहता है कानून गलत है, वो आपस में लड़ रहे हैं। लोग चाय के ठेलों पे लड़ रहे हैं, होटलों पे बैठ के, कभी मैं बैठता हूँ बाहर देखता हूँ आपस में लोग लड़ते रहते हैं। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। इसलिए मोदी जी से हमारा एक निवेदन है कि आप आगे से इस कानून को तो वापस ले लीजिए, लेकिन आगे से इस तरह से विद्यार्थी जीवन में कोई भी तरह कानून इस तरह का लाना ना सोचें या ना लाएं तो बेहतर है। जय श्री राम।